मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ रही है। तनाव वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल ने लबनान, शाम और इराक में कार्रवाइयाँ की, जिसके बाद लबनान की मुसल्लह तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल को जवाब देने का ऐलान किया और फिर इतवार को हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहद के करीब इसराइली ठिकानों को निशाना बनाया और हलाकतों का भी दावा किया। जवाब में इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। दोनों तरफ से हलाकतों का दावा भी किया गया है, मगर तस्दीक नहीं हो सकी है। गुज़िश्ता रोज़ हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाके में रॉकेट फायर किए और यह दावा किया कि इन हमलों में इसराइली फौज को जानी नुकसान उठाना पड़ा है। इसराइल ने जानी नुकसान के दावे की तो तरदीद की, मगर इस बात की तस्दीक की कि उसके एक फौजी अड्डे और फौजी गाड़ियों पर रॉकेट फायर किए गए। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में जनूबी लेबनान में गोलाबारी की और 100 के करीब रॉकेट फायर करने का दावा किया और कहा कि हिजबुल्लाह की अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन कार्रवाइयों के बाद लबनान और इसराइल की सरहद पर कशीदगी बढ़ गई है। लबनान के वज़ीर आज़म साद हरीरी ने अमेरिका और फ्रांस के सिफारतकारों से राब्ते करके उनसे मुदाखलत की अपील की है। खदशे का जाहिर किया है कि अगर फौरी तौर पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो जंग छिड़ सकती है। लबनान और इसराइल के वज़राए आज़म ने अमेरिका और फ्रांस से मामले में दखलंदाजी के लिए कहा है, जबकि लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरान फोर्स ने फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। इस तरह की कशीदगी पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले 2006 में भी लबनान और इसराइल एक माह तक जारी रहने वाली जंग का हिस्सा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए और हलाक होने वालों में ज़्यादातर आम शहरी थे और इसराइल में 160 के करीब अफराद हलाक हुए। उस वक्त से ना इसराइल और ना ही हिजबुल्लाह ने जंग की तरफ वापसी में दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने पिछले 13 सालों से बराह रास्त लड़ाई से गुरेज किया। हिजबुल्लाह ने 2015 में एक एंटी टैंक मिसाइल फायर किया था, जिसमें 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए थे। जवाब में इसराइल ने उस इलाके पर गोलाबारी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के एक अमन फौजी को हलाक कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते तक इसराइल लबनान में हिजबुल्लाह पर इस खौफ से हमला करने से गुरेज करता रहा कि ये इंतकामी हमलों का सबब बन सकता है। इतवार के रोज़ तशद्दुद के बाद इसराइल के सदर ने कहा कि इसराइल अपने शहरियों का दिफा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम कितने तैयार हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान वक्त लफ्ज़ी जंग भी छिड़ी हुई है। इसके अलावा मुख्तलिफ ठिकानों पर इसराइल की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई, ये कहकर कि ये ईरान के मुसल्लह ठिकाने हैं और अब हिजबुल्लाह और इसराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, 29 दिन हो गए हैं। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन जारी है। मकबूजा वादी में इंसानी अलमिया जन्म दे रहा है। लॉकडाउन से खाने पीने और अद्वियात की किल्लत शुरू हो गई है। मकबूजा वादी में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। वहाँ क्या हो रहा है, सही सूरत हाल सामने नहीं आ पा रही है। सहाफ़ियों को हकीकत रिपोर्ट करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आलमी सतह पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात की जा रही है। आज बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा उमूर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान इन ब्रसल्स ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया है कि यूरोपीय पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी की आज इन कैमरा मुलाकात हुई, जिसमें मकबूजा कश्मीर में अमन व अमान और इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गौर किया गया और भारत के 5 अगस्त के गैर कानूनी अमल को काबिल मजम्मत करार दिया गया। इसके अलावा एक अहम पेशरफ्त अमेरिका से भी सामने आई। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और अमरीकी सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद बर्नी सैंडर्स ने कश्मीर की सूरत हाल पर आवाज़ उठाई, बड़ी दो टोक आवाज़ उठाई। ट्रंप इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल की हिमायत की जाए। बर्नी सैंडर्स अगले सदारती इंतख़ाबात की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, उनका बयान अहम है। इसके अलावा मसला कश्मीर के अब हॉलीवुड से भी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। हॉलीवुड अदाकार जॉन कुसैक ने कश्मीर में होने वाले मजालिम पर अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट ट्वीट की। कश्मीर में हकीकत में क्या हो रहा है, सच दिखाने में सहाफ़ियों को दुश्वारियों का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ शाया अल जज़ीरा में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में ज़्यादातर सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आज आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई दे दी। तर्जुमा दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में 2 सितंबर 2019 को भारत को उसके जासूस कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई दी। कुलभूषण यादव से इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे ने काउंसलर रसाई हासिल की, जो काउंसलर रिलेशंस पर बियाना कन्वेंशन, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और पाकिस्तानी कवानीन के तहत दी गई है। आज की प्रोग्राम में इतना ही। के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।